हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं और आज उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में मैं आपके लिए लाया हूं लेक्चर 14। तो बच्चों, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इस लेक्चर के खत्म होने तक बच्चों मैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों, मैं आपका अपना निशान चौधरी सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग डालते हैं। क्या बच्चों? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो बच्चों, सबसे पहले आप मेरे साथ चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, देन सब हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग क्या होगी बच्चों? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसके बाद सब हेडिंग में क्या लिखोगे बच्चों? तो आप डबल स्टार डालोगे और सब हेडिंग में डालोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम किस किस मुद्दे पे बात करेंगे? तो बच्चों याद रखना, यहां से एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर पूछ लिए जा रहे हैं। मैंने सिनेरियो देखा है कि हर एक दो साल में, पिछले 4 से 5 साल में हर चैप्टर जो भी हेलो एल्केन हेलो एरीन्स है, एल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्रोजन एन कंपाउंड अमाइंस वाला चैप्टर है, इन चारों चैप्टरों से फिजिकल प्रॉपर्टी को मिलाते हुए 3 से 4 कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको कराता हूं इस लेक्चर को आप ऐसे ऐसे करने हैं। क्यों? क्योंकि यहां से थोड़े कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है आपको। जैसे आपको मैं लिखा रहा हूं ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, बस आप उतना पढ़ के चले जाओ, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम किस किस मुद्दे पर बात करते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बच्चों, पहले नंबर पर फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करता है फिजिकल स्टेट की, कि जो हेलो एल्केन है, हेलो एरीन्स है, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, फलाना है, ढिकाना है, किस फिजिकल स्टेट का होता है। देन उसके बाद बात होती है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। हर एक किसी का भी पूछ लेता है कंपैरिजन के बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरे नंबर पर बच्चों बात हो जाती है सॉल्युबिलिटी की, क्या पानी में सॉल्युबल होगा? अगर पानी में सॉल्युबल नहीं है तो किस में सॉल्युबल होगा? तो बच्चों, इन तीनों को हम हर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्रिस्टल क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आज की जो हम चीज पढ़ेंगे वो केवल और केवल हेलो एल्केन और हेलो एरीन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। कहने का मतलब है फिजिकल स्टेट देखेंगे सबकी नहीं, केवल हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का, सॉल्युबिलिटी भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। पूरे एक एक चीज की आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर डिपेंड रहेगा और रीजन भी पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फिजिकल स्टेट से रूबरू कराऊंगा, देन मैं सॉल्युबिलिटी से, वो बॉइलिंग पॉइंट से लेते हुए सॉल्युबिलिटी तक पहुंचते हुए चैप्टर को खत्म करूंगा। और बच्चों, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इस लेक्चर के एंड तक आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सारी बिल्कुल स्पष्ट नजर आएंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आपके गुरुजी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल स्टेट, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं बच्चों, फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की अगर बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है पहले? तो बच्चों याद रखना, जैसे क्वेश्चन दे दिया क्लोरो हेक्सेन किस फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट क्या है? तो बच्चों ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप पता नहीं कर पाओगे कि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए क्लोरोहेक्सेन, आइडोब्यूटेन पूछ ले, कुछ पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाए? तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा और आपको फिर यही क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा और आप परिपक्व होंगे इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो बच्चों, थोड़ा सा बस इंतजार और पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद क्वेश्चनों पर आऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप याद रखना है, ये आपको ऐसे ही नोट्स बनाने जैसे आपके गुरुजी बनवा रहे हैं। C1 to C4
एक कार्बन की चेन से 4 कार्बन की चेन तक C1 to C4 जो हेलो एल्केन है वो किस नेचर का होता है बच्चों? याद रखना ये गैसियस नेचर का होता है बच्चों। किस नेचर में मिलता है, किस फिजिकल स्टेट में मिलता है? गैसेस। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, एग्जाम्पल मैंने कह दिया क्लोरो मीथेन। तो क्लोरोमीथेन का जो फिजिकल स्टेट है क्या होगा बच्चों? क्लोरो मीथेन CH3 एक कार्बन की चेन पर हेलोजन है। तो मुझे बताओ एक कार्बन से 4 कार्बन की जो चेन है उसमें कौन सी स्टेट मिल रही है बच्चों? गैसेस। तो मुझे बताओ आंख मीचते ही आप क्या लगा दोगे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों क्या गैसियस स्टेट का है गुरुजी? कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों? मैं आपसे पूछ लूं फ्लोरोब्यूटेन, बताओ जल्दी से कौन सा नेचर है फ्लोरोब्यूटेन का? आप कहोगे गुरुजी ब्यूटेन का मतलब कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन की चेन, तो 4 कार्बन प्लस हेलोजन, तो ये क्या होगा? C1 to C4 के बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल ये भी गैसियस होगी बच्चों। डन। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट बच्चों। तो याद रखना है, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताने की कोशिश की। अब मैं इन एग्जाम्पलों को मिटा देता हूं। तो बच्चों C1 से C4 की चेन है कार्बन की, और उस पे अगर हेलोजन दिख जाता है तो आपको याद रखना है वो गैसेस इन स्टेट कहलाएगा बच्चों। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों, हिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं अगर आपको बात करूं बच्चों दूसरा तो C4 से C18 की बात करूं, कार्बन 4 कार्बन की चेन से 18 कार्बन की चेन तक बात करूं बच्चों, तो ये जो एलो एल्केन है वो मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में बच्चों। जैसे मैंने बात कर दी, इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, अभी पूछा भी गया था, क्लोरोहेक्सेन की बात कर लो, ये किस स्टेट का है, क्या फिजिकल स्टेट है क्लोरोहेक्सेन की बच्चों? तो मुझे नहीं लगता आप बिल्कुल बता नहीं पाओगे। मुझे बताओ कितने कार्बन है? C4 से C18 के बीच में लाई कर रहा है हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है। तो मुझे बताओ क्या हो गया? ये लिक्विड इन स्टेट बच्चों, लिक्विड नेचर का हो गया। तो ये भी एक और एग्जांपल से आपके और कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से करूंगा। मुझे बताओ बच्चों आइडोडेकेन पूछ ले तो बच्चों, एग्जांपल दिया मैंने आइडोडेकेन, बताओ बच्चों जल्दी से पलक झपकते ही। तो मेरे बच्चों आप क्या बोलोगे? डेकेन 10 कार्बन की चेन है गुरुजी, 4 से 18 के बीच में लाई कर रही है, तो कैसा नेचर होगा? लिक्विड इन नेचर। तो मुझे नहीं लगता बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए हो। तो क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। मुझे फिर से लगा कि कैमरा हिला है, तो एक बार और चेक कर लेता हूं बच्चों। बहुत वीडियो खराब हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूं, माफ करना आपको डिस्टरबेंस होता हो तो। अब अगर मैं बात करूं बच्चों C18 टू अबव, अगर इससे ऊपर की कार्बन चेन जाएगी, पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, अगर पूछता है तो याद रखना है बच्चों ये सॉलिड कंडीशन में, सॉलिड स्टेट होती चली जाएगी। अब इसका रीजन लिखो बच्चों, रीजन को थोड़ा सा परिपक्वता से दिखाऊंगा। रीजन मुझे बताओ, लोअर कार्बन है, लोअर कार्बन चेन है, कार्बन चेन, मुझे बताओ गैसेस स्टेट है, और गैसेस स्टेट में पार्टिकल क्या है बच्चों? मुझे बताओ लोअर कार्बन चेन है C1 to C4, तो जो लोअर कार्बन चेन में जो पार्टिकल है वो दूर दूर है बच्चों। अगर मुझे बताओ दूर दूर बच्चों, अब मैं थोड़ा सा मिडिल कार्बन चेन, थोड़ी अच्छी खासी कार्बन चेन आ गई, तो ये पार्टिकल क्या है? मिडिल कार्बन चेन। मिडिल कार्बन चेन में क्या हुआ है पार्टिकल बच्चों? थोड़ा थोड़ा पास आने लग गया है बच्चों। जो पार्टिकल इतनी दूर थे इतने पास आ गए। अब मुझे बताओ और थोड़ा सा बढ़ा दिया बच्चों सॉलिड में, तो ये क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे। कहने का मतलब है जो कार्बन गैसेस में इधर थे लोअर में, वो मिडिल में इतने हुए और थोड़ी ऊपर और गए तो हम चिपक गए। तो इसका रीजन क्या होगा? एज वी इंक्रीज, लिख दें बच्चों, एज वी इंक्रीज कार्बन चेन, as we increase carbon chain, molecular mass
increase and due to वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा वंडरवॉल फोर्स, कौन सा अट्रैक्शन? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द पार्टिकल्स कम क्लोजर, कम क्लोज टू ईच अदर। तो बच्चों याद रखना, क्लोज टू ईच अदर किसके रीजन की वजह से होंगे? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी बच्चों, C4 C18 अबव, ऐसे ऐसे गैस लिक्विड से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अगर रीजन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना है, केवल एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। जैसे जैसे हम कार्बन की चेन बढ़ा रहे हैं मॉलिक्यूल पास आता जाएगा। क्यों? क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा बच्चों। तो मुझे नहीं लगता आपको रीजन में कोई भी दिक्कत हुई होगी। तो इसी के साथ फिजिकल स्टेट खत्म करता हूं मैं हेलो एल्केन की। अब मैं आपके साथ चलता हूं हेलो एरीन की फिजिकल स्टेट पे। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, हेलो एल्केन को मिटा के हेलो एरीन की बात कर लेता हूं, दोनों को अलग अलग करेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की अगर बात करें बच्चों, हेलो एरीन्स आर लिक्विड इन स्टेट। जितनी भी हेलो एरीन्स हैं, हेलो एरीन्स आर लिक्विड इन स्टेट। ये लिक्विड इन नेचर पाई जाती हैं, लिक्विड इन नेचर ड्यू टू क्रिस्टलिन नेचर। क्रिस्टलिन नेचर की वजह से ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं बच्चों। अगर हम एज वी इंक्रीज कार्बन चेन, as we increase carbon chain, molecular mass increase, so the nature of higher haloarine, the nature of haloarine also change इनटू सॉलिड। तो बच्चों इसमें भी आ जाएगा बिल्कुल। तो सेम रीजन देना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं लेनी। फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एरीन्स की बात करें तो आंख मीच के आपको डालना है कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्या बच्चों? हेलो एरीन्स आर लिक्विड इन नेचर ड्यू टू द क्रिस्टलिन नेचर, बट इफ वी इंक्रीज कार्बन चेन, अगर कार्बन चेन बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा बच्चों। तो जो नेचर है हायर हेलो एरीन्स का वो भी क्या होगा? सॉलिडिफाई कंडीशन में हो जाएगा। अब सॉलिड में होगा, लेकिन एक कंडीशन याद रखना बच्चों, ये हमेशा लिक्विड में पाया जाएगा, लेकिन सॉलिड में होने के लिए एक कंडीशन बस बच्चों स्पेसिफाइड है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये भी आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। हालांकि पूछा नहीं जाता हाई लेवल पे, लेकिन याद रखना है। ये थोड़ा सा मैं हल्का सा एक पॉइंट बता दिया है बच्चों। कभी भी आपसे पूछे हेलो एरीन का नेचर तो आपको सिंपल याद रखना है लिक्विड, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है बच्चों ये सॉलिड में कंडेंस होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन स्पेसिफाइड कर जाती है। डन बच्चों? तो ये थी हमारी फिजिकल स्टेट। अब बच्चों चलता हूं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर, जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। इसको कॉमनली सॉल्व करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के लिए। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो दूसरे नंबर पर हेडिंग डालते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों मैं आपसे बात करूं इसमें,
as we increase carbon chain, molecular mass increase, which is directly proportional to बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों क्या कहना चाह रही है ये लाइन, अभी बताता हूं बिल्कुल स्पष्टता से। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे जैसे कार्बन नंबर में इंक्रीज करूंगा, कार्बन की चेन बढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, और जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। तो एक शब्द में आपके गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? कार्बन की चेन के। जितनी लंबी कार्बन की चेन उतना ज्यादा, जितनी लंबी कार्बन की चेन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं क्लोरोब्यूटेन, एग्जांपल ले लिया क्लोरोब्यूटेन, और एग्जांपल ले लिया क्लोरोहेक्सेन। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बच्चों? तो मुझे बताओ कार्बन की चेन किसकी ज्यादा है, ब्यूटेन की या हेक्सेन की? यहां कार्बन 6 है, यहां 4 है, तो बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी बच्चों। एक एग्जांपल और लूंगा, आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से खत्म कर दूंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स भी आपके समझ में आया बच्चों। जैसे जैसे मैं कार्बन की चेन बढ़ाऊंगा, मुझे बताओ छोटे जो हेलोएल्केन है और हेलोएरिन्स हैं वो गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे जैसे मैं कार्बन की चेन बढ़ाता हूं, C1 to C4 गैसेस है, C4 से C18 तक चलता हूं लिक्विड। तो जो जो पार्टिकल दूर दूर थे पास पास आने लग गए बच्चों। तो जो पास आने लगे, अब कार्बन 18 से ऊपर जाऊंगा तो वो और पास आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म बन जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं जैसे जैसे कार्बन पास, जो मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, तो जैसे स्टेट चेंज हो रही है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक सिंपल ही बात है, मैं पानी को रखूं और कोई सॉलिड चीज को रखूं, किसी मेटल को रखूं, तो कौन जल्दी बॉयल कर जाएगा बच्चों? पानी। पानी जल्दी बॉयल करेगा कि सॉलिड जल्दी बॉयल करेगा? बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो आसानी से नहीं बॉयल होगा बच्चों, और पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा बच्चों? जिसका कार्बन नंबर ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। तो इस पॉइंट को दिमाग में डालो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन। अब मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूं और आपको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्वेश्चन क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में इनको क्लासिफाइड करो। तो बच्चों क्लोरोप्रोपेन की बात करूंगा तो 3 कार्बन की चेन, ब्यूटेन की बात करूंगा 4, पेंटेन की बात करूंगा 5, हेक्सेन की बात करूंगा 6। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कार्बन चेन की ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। खत्म बच्चों। तो मुझे बताओ सबसे छोटी कार्बन चेन C3, देन C4, देन C5, देन C6। तो बच्चों आ गया आंसर क्या? सबसे छोटा C3 वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का भी खत्म हो गया होगा। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों, एक और पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ऐसे ना आके ऐसे आ जाए बच्चों, मैं थोड़ा सा स्टेबलाइज कराऊंगा चीजों को। क्वेश्चन आ गया एन पेंटेन
आइसोपेंटेन, सॉरी सेकेंडरी लिख देता हूं थोड़ा सा, सेकेंडरी पेंटेन, टर्सरी पेंटेन, नियोपेंटेन। बच्चों एक कॉमन नेम के व्याप पर लिखें, थोड़ा सा मैं सही कर दूं इनको मैं बताऊंगा आपको। मुझे लगता है मैंने आपको कॉमन नेम बताए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आपको सब बताऊंगा, ये मैं टेंशन मत लेना, आपके सिलेबस में है नहीं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिख दिया CH3 CH CH2 CH3 Cl, मैंने ये लिख दिया बच्चों। दूसरा एक एग्जांपल A B, CH3 C CH3 CH3 Cl। मुझे इन दोनों में से बताओ बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, तो बच्चों मुझे बताओ, इसकी नामकरण करूं, मैं नामकरण करूं 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नामकरण करूं बच्चों 1 2 1 2 3 1 2 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मुझे बताओ बच्चों दोनों का जो है, मुझे बताओ 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में कार्बन नंबर सेम है। मुझे बताओ 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन दोनों में जो मॉलिक्यूलर मास है और जो कार्बन चेन है वो बच्चों सेम नजर आ रही है। बिल्कुल बच्चों, इसी और इंडिकेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जो पहला ए और बी है दोनों क्या है, एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है बच्चों। आइसोमेरिक फॉर्म कहने का मतलब है आइसोमेरिज्म में, आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जिनका बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट जो स्ट्रक्चर हो वो कैसा हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हो बच्चों, डिफरेंट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। मुझे बताओ सेम है दोनों के कार्बन चेन, बिल्कुल बिल्कुल चेक कर लेना आप, दोनों डिक्टो हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो ऐसी कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड कैसे करोगे बच्चों, तो मैं आपसे एक और पॉइंट स्पेसिफाइड करूंगा बच्चों। यहां लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसमें कम ब्रांचिंग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आंसर है बच्चों ए, क्योंकि इसमें 2 क्लोरो एक ब्रांचिंग है जबकि इसमें 2 ब्रांचिंग है। तो मुझे नहीं लगता आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर ना करने में मैं समर्थ रहूंगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्या कहना चाह रहा हूं, सेम चीज लिखी है, सेम कार्बन नंबर चेन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। तो अगर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है तो कैसे पहचानेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चों ब्रांचिंग के। एक और एग्जांपल लूंगा मैं आपके साथ और खत्म करूंगा, तो उससे पहले पॉइंट लिख लेता हूं बच्चों, देन आपको एग्जांपल करा लें। पहले एग्जांपल करा लेते हैं बच्चों। आ जाओ एक और एग्जांपल बच्चों, CH3 C CH3 Cl, CH2 CH2 CH3 CH3 C CH2 1 2 3 4 5 4 5 Cl। ये है बच्चों
अब आ जाओ मुझे कि इसमें बात करना है, सीधी सी बात, खत्म। तो इसमें मुझे बताओ सबसे पहले, तो ये सीधी स्ट्रेट चेन है बच्चों, और यहां पर देखो ये है 3, ये 1 2 3। कहने का मतलब है यहां पर 2 ब्रांचिंग है और यहां पर 1 ब्रांचिंग है बच्चों। क्या है? 1 ब्रांचिंग। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कितना कम। तो बच्चों याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सब्स्टिट्यूट और ब्रांचिंग। तो यहां डायरेक्ट आप क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो बच्चों। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो बच्चों किसका ज्यादा होगा? जिसकी ब्रांचिंग कम, तो इस वाले का ज्यादा होगा। तो बच्चों इसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं दो कॉन्सेप्ट को। तो क्या लिखेंगे बच्चों? boiling point is inversely proportional to ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होंगी, अब लिखना बच्चों, इसको नोट करें और ब्लैक में बंद कर दें। अब लिखना, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। डन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डन। ट्रिपल स्टार डालें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक वाला जरूर लिखना, ब्लू वाला लिखना या मत लिखना। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों मेरे प्यारे बच्चों खत्म कर दिया मैंने आपका। अब आते हम हेलो एरीन्स की ओर, अब आते हम सॉल्युबिलिटी की तरफ बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी, पानी में डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल है या नहीं है, तो इस पर थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर उसमें नहीं है तो किस में है? तो आ जाओ बच्चों एक बार मैं कैमरे को चेक कर लेता हूं कि कैमरा हिला तो नहीं है बच्चों, कहीं बिल्कुल सही चल रहा है। आ जाओ, तो तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी डालते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, 1 नंबर से ज्यादा के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बच्चों बात करें, तो जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन आर पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। कहने का मतलब है बच्चों, अगर मैं क्या कर रहा हूं, लोअर एल्केन है मेरे पास, जो छोटी एल्केन है, हेलो एल्केन है, लोअर हेलो एल्केन। कहने का मतलब है लोअर हेलो एल्केन है, कार्बन चेन जो नंबर में कम है वो क्या होती है? लोअर हेलो एल्केन पार्शली सॉल्युबल है वाटर में, वो क्या है? सॉल्युबल हो भी जाती हैं पानी में। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों, याद रखना, हायर हेलो एल्केन की, किसकी बच्चों? हायर हेलो एल्केन की, हायर हेलो एल्केन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वो आसानी से सॉल्युबल नहीं होती पानी में बच्चों। क्यों नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों? बिकॉज ऑफ नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर नेचर की बन जाती हैं। और आपको पता है नॉन पोलर नेचर की बन जाएंगी तो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि पानी कैसा है? पोलर नेचर का है। तो जो होती हैं, जो छोटी हेलो एल्केन होती हैं, वो पार्शली सॉल्युबल होती हैं इन वाटर। लोअर हेलो एल्केन इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों बच्चों? वाटर पोलर नेचर का होता है। कैसे बच्चों? ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों ये पोलैरिटी जनरेट करता है, ये पोलैरिटी जनरेट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हेलो एरीन्स जैसे जैसे आगे चलती जाती हैं कार्बन चेन में, वो नॉन पोलर नेचर की हो जाती हैं और
नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं बात करूं, एक फंडामेंटल थ्योरी है लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे सपोज करो आपके दोस्त, अगर मुझे आपकी पहचान करनी है तो आपके दोस्त पकड़ लूं 5-10, आपकी पहचान अपने आप हो जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा भी नहीं तब भी आपके बारे में टिप्पणी कर सकता हूं कि ये ऐसा होगा बंदा। और 99 टू 100% आप ऐसे ही निकलेंगे। 100 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99% आप ऐसे ही होंगे। क्यों? आपने सुनी भी होगी, कहावत है, जैसा दोस्त होंगे ऐसी संगत वैसी राह। सीधी सी बात है, जैसे आपके दोस्त हैं ऐसे ही होंगे, तभी तो आपकी उनसे दोस्ती है। आप अच्छे बच्चे हो तो अच्छे दोस्त बनाओगे, गंदे बच्चे हो तो गंदे दोस्त बनाओगे, या गंदी बच्ची हो तो गंदी दोस्त बनाओगी। तो ये सीधा सा फंडामेंटल रीजन है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, हम जैसा हैं ऐसे में ही घुलेंगे। तो रीजन याद रखना बच्चों, पूछ लिया जाता है कि लोअर एलो एल्कीन तो डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लोअर एलो एल्कीन क्या है, पोलर इन नेचर होते हैं थोड़े बहुत, तो पार्शली सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है ना बच्चों, 15-20 के ऊपर, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, क्योंकि नॉन पोलर नेचर बढ़ जाता है। और अगर नॉन पोलर हुआ, अगर कोई तुम अच्छे बच्चे हो गंदा दोस्त है, तो या तो उसको सुधरने को कहोगे, वो आपको पता नहीं सुधरेगा, तो आप ही उसको छोड़ के चले जाओगे। तो ये रीजन है हेलो एल्केन का। अगर हेलो एरीन की बात करूं बच्चों, आ जाओ, तो ये याद रखना, इसके बाद लिखना आप लाइक डिसॉल्व लाइक। बच्चों जैसी दोस्ती जैसी संगत वैसी कंडीशन, लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। अभी लिखाऊंगा थोड़ा सा, तो हेलो एरीन्स और लिखा देता हूं बच्चों। हेलो एरीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, क्वेश्चन पूछा गया है इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज हेलो एरीन्स आर non-polar hydrophobic in nature, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हेलो एरीन्स इनसॉल्युबल है पानी में, क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है। तो मुझे बताओ वाटर क्या है, जो पानी है वो क्या है बच्चों, पोलर। ये है नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो अनलाइक को तो डिसॉल्व करेगा नहीं। तो मुझे बताओ, ये थ्योरी तो रद्द होती है। लेकिन अगर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की बात करें, डिसॉल्व किस में होगा? तो याद रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको वो भी क्रिस्टल क्लियर हुई ये कहानी, इसको लिखो बच्चों। इसके बाद लिखना एक और चीज, क्या कॉन्सेप्ट लाए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक कहने का मतलब है फिर सॉल्युबल किस में है, आपको पानी से पूछता है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, कुछ याद रखना, हायर हेलो एल्केन, कौन से, हायर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड C6H6 ETC। नॉन पोलर हैं क्या बच्चों? ये बिल्कुल नॉन पोलर हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेंजीन भी और कार्बन डाइसल्फाइड ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, तो नॉन पोलर के हैं। मुझे बताओ, हायर हेलो एल्केन और हायर हेलो एरीन भी तो नॉन पोलर नेचर के हैं। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकता है बिल्कुल। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखो ना याद रखो, CH2 याद रखना, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्युबल हैं? पानी में नहीं है बच्चों, पानी का पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाए पानी में नहीं है, किस में है? तो नॉन पोलर में डिसॉल्व है। मैं आप सभी से धन्यवाद लेता हूं बच्चों। आई होप मुझे आपके इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने में, बहुत ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने में सफल रहा हूंगा। आपसे मेरा आग्रह है बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वैसे भी अब तो मैंने सोच ही लिया है, व्यू आए ना आए, मैं जल्दी से जल्दी 20 तारीख तक आपके सारे कॉन्सेप्टों को खत्म कर दूंगा, चारों चैप्टरों को। अभी तक क्या था, व्यू आते नहीं थे तो थोड़ी सी टेंशन सी हो जाती थी, लेकिन अब नहीं,
अब पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा तगड़े से, जो देख रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।